नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधि, जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं सही तरीके से तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ये पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे किडनी की पथरी हो, चाहे आपको जो है पित्त की थैली की पथरी हो या मूत्राशय में अटकी हुई पथरी की हो, उन सब के लिए ये औषधि आपको गजब के फ़ायदे देती है। इसी के साथ-साथ अगर आपको जो है तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, भूख ना लगना, मतलब बहुत सारी लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उन सब के लिए बहुत फ़ायदा करती है। चरक संहिता में यहाँ तक कहा गया है कि ये औषधि जो है, ये बिल्कुल अमृत के समान है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो निरोगी जीवन जी सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अपने काम की लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की औषधि कौन सी है। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है परपट। इसे आम भाषा में परपट या पित्त पापड़ा भी कहते हैं। आयुर्वेद की और बहुत ही ज़्यादा काम की और बहुत ही अद्भुत औषधि है ये। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में बहुत अगर अत्यधिक प्यास लगती है, यानी कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ये उसको जो है ख़त्म करने का काम करती है। इसी के साथ सबसे पहले बताते हैं इसके बहुत सारे नाम होते हैं। संस्कृत में या आम भाषा में इसे परपट कहा जाता है, या वर्तिक्त भी कहा जाता है। हिंदी के अंदर इसको पित्त पापड़ा या मिगजरा कहते हैं। गुजराती में इसको जो है पित्त पापड़ो कहते हैं। मराठी में पित्त पापड़ा या सिरपटी कहते हैं। बंगाली में बनसुल्फा कहा जाता है। पंजाबी में इसको साहतरा बोलते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप बात करें इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है 5 लिब्ड फ्यूमिट्री। और इसको जो है बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी यूनानी औषधियों को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। पित्त पापड़ा का जो पौधा है वो कहाँ पाया जाता है और किस तरीके का होता है, ये मैं आपको सामने वीडियो में दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके का इसका पौधा होता है और आप बहुत आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। इसका जो पौधा है वो लगभग भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है और अपने आप होता है। इसका जो पौधा है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं और ये हरे रंग का होता है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करूं तो ये आधे फुट से लेकर के 2 फुट तक ऊंचा होता है, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। ये गेहूं के खेत में, जौ के खेत में या चने के खेत में देखने के लिए अक्सर मिलता है, लेकिन सूखी औषधि तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है। आप इसके फायदे ले सकते हैं। पित्त पापड़ा का जो फूल होता है ये हल्का गुलाबी रंग का, या फिर आप कह सकते हैं इसका जो अगला हिस्सा होता है वो हल्का बैंगनी रंग का होता है। और इसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा पौधा माना गया है आयुर्वेदिक दृष्टि से। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर से 100 से भी अधिक बीमारियां जो हैं वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर आप जो है इसके प्रकार जानना चाहते हैं तो ये वैसे तो कई तरह का होता है, लेकिन मेनली हमारे यहाँ पर जो है जो पाया जाता है, इसके जो फूल होते हैं वो हल्के से बैंगनी और कुछ कुछ गुलाबी रंग के होते हैं। यही प्रजाति हमारे यहाँ ज़्यादातर पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके जो किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मोस्टली जो है इसका या तो ताज़ा जो पौधा होता है उसका पत्तियों का रस इस्तेमाल होता है, या फिर इसका पंचांग का काढ़ा इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास जो है ये इस समय पंचांग है इसका, और ये बहुत आसानी से ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलता है कहीं और तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको मिल जाता है किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, बस आपको औषधि मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके जो है तासीर की, तो ये तिक्त और बहुत ही गर्म तासीर का होता है। इसके गुण जो होते हैं वो मतलब वात के रोग को और पित्त के रोग को, इसी के साथ साथ अगर आप परेशान रहते हैं कफ के रोग से, तो इन सब को शांत करने का काम करता है। इसकी मात्रा की बात करें तो इसका जो चूर्ण अगर आप लेना चाहते हैं सूखा पाउडर, तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। इसका रस अगर ले रहे हैं ताज़े पत्तों का या इसके तने का, तो 10 से 20 ml तक ले सकते हैं, और इसके काढ़े को आप 50 से 100 ml तक ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा के अंदर टैनिन पाया जाता है। इसमें शराब होता है, फ्लोबेफिन होता है, शर्करा होती है, और इसमें पोटेशियम जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। अगर हम बात करें इसके फ़ायदों की और इसके गुणों की, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से किस किस औषधि में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसको उल्टी के लिए। जो लोग पुराने बुखार या उल्टी से परेशान हैं वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप मस्तिष्क के रोगों से परेशान हैं तो उसके चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, तो मेरे पास है ये बना हुआ। अगर आपके पास नहीं है तो इसको खरल में कूट छेद करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये जो पाउडर है ये बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है।
और मस्तिष्क के रोगों से परेशान है, जैसे कि बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है, नींद ठीक से नहीं आती है, तो ऐसे में आप इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना और कैसे लेना है वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। इसी के साथ अगर आप जो है परेशान रहते हैं बहुत पुराने बुखार से, तो भी आप इसके पाउडर का या इसके काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किसी को हाथ पैरों में जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में इसका जो ताज़ा पौधा होता है उसके पत्तों को कूट छेद करके अगर उनका लेप बना करके हाथ पैरों में लगाया जाता है तो इससे जलन शांत होती है और बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है इस बीमारी से। अगर खुजली को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पित्त पापड़ा ले लिया आपने थोड़ा सा इसका पाउडर, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला ली और थोड़ा सा मक्खन मिलाना होता है, ताज़ा मक्खन, और इसका लेप बना करके अगर आप लगाते हैं तो खुजली की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। कहीं पर बिच्छू, ततैया या फिर मधुमक्खी काट लेती है तो उस जगह पर भी आप इसका जो पंचांग है उसको पीस करके लगाते हैं, इसका लेप या फिर इसका रस, तो इससे जो है इनका जो डंक का असर होता है वो कम हो जाता है और दर्द भी कम होता है, सूजन नहीं होती है। नेत्र के रोगों से परेशान है तो पित्त पापड़ा का जो रस होता है उसको अगर नेत्रों में डालते हैं तो इसको जो है बहुत ज़्यादा नेत्रों को साफ करने का काम करता है, आंखों को साफ करता है, दृष्टि को बढ़ाता है, आंखों की शुद्धि करने का काम करता है ये। अगर सर दर्द की समस्या से परेशान है तो पित्त पापड़ा और करेले के जो पत्ते होते हैं इनका रस निकाल करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है सिर दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी जुकाम से परेशान है तो इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं और इसके काढ़े में थोड़ी सी 1 या 2 काली मिर्च, थोड़ी सी सौंठ, थोड़ी सी मुनक्का भी ऐड कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुंह की छालों से परेशान है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, इसका जो है इसका काढ़ा बना करके ठंडा करके उससे अगर गरारे किए जाते हैं तो मुंह के अल्सर बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आप अमाशय के रोगों से परेशान रहते हैं तो उसके लिए आप जो है इसका रस उसको दूध और शक्कर के साथ मिला करके लेते हैं तो इससे आपको बहुत आराम मिलता है। अगर आप परेशान रहते हैं किसी भी तरह के रक्त विकार से तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको खून या रक्त विकार यानी कि खून की अशुद्धि, तो खून को साफ़ करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है आप नीम की छाल के साथ में जो होती है उसके काढ़े के साथ में इसको थोड़ा सा मात्र 1 चुटकी इस्तेमाल करते हैं, इसका काढ़ा बना करके लेते हैं तो इससे जो है जो रोग होते हैं खून से जुड़े हुए, खून की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खून में गंदगी इकट्ठा हो गई है, खून को साफ करना चाहते हैं तो ये सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। पित्त पापड़ा का जो चूर्ण होता है जो मेरे पास है इस समय ये, तो इसको जो है अगर आप सेवन करते हैं छाछ के साथ में या फिर ताज़े दूध के साथ में, ताज़ा दूध बिना पका हुआ कच्चा दूध जो होता है उसे अगर आप इसको लेते हैं तो उससे आपको बहुत आराम मिलता है। किसी को पित्त की थैली की पथरी की समस्या है या फिर किडनी में पथरी की समस्या है या मूत्राशय में अटकी हुई पथरी है, उसके लिए आपने 2 चुटकी जो है ये पाउडर लेना है। 2 चुटकी पाउडर को या तो ताज़े बिना पके हुए दूध के साथ 1 गिलास सुबह ले लीजिए आप, लगातार 1 हफ्ते तक आपको बहुत जल्दी जो है पथरी से छुटकारा मिल जाएगा। 1 हफ्ते में जो किडनी की पथरी है वो निकल जाएगी और मूत्राशय में अटकी हुई पथरी तो मात्र 2 दिन में निकल जाती है। लेकिन जो पित्त की थैली की पथरी की समस्या है उसको थोड़ा समय लगता है, लगभग 2 से 3 हफ्ते तक अगर आप लेते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके घुलकर निकल जाती है। बहुत फ़ायदा करता है ये। या तो आप इसे सुबह खाली पेट छाछ के साथ लें, छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और घर की फ्री हुई छाछ हो जो गाँव में यूज़ होती है तभी आपको फ़ायदा करती है। या फिर ताज़ा जो दूध होता है गाय का उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। सुबह खाली पेट 2 चुटकी आपने लेना है यानी कि 1/4 चम्मच, और ऊपर से जो है ताज़ा बिना पका हुआ दूध आपने पी लेना है, बहुत गजब के फायदे देगा। इसी के साथ अगर अनिद्रा से परेशान है तो पित्त पापड़ा को यानी कि परपट को, इसको थोड़ी सी अजवाइन के साथ अगर भैंस के दूध के साथ लिया जाए तो इससे जो है आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम जो है आपकी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहुत तरीके से ये इस्तेमाल होता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आपको पुरानी से पुराना हड्डियों का बुखार है तो उसके लिए भी अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो बहुत जल्दी बुखार उतर जाता है। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं किसी भी तरह के मतलब लीवर के इन्फेक्शन से, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करता है, किडनी को साफ़ करने का काम करता है, आंतों की सफाई करने का काम करता है। तो आप इसके ताज़े पत्तों का रस भी ले सकते हैं। और जैसे कि ये जो है ताज़ा हर टाइम पर अवेलेबल नहीं रहता है तो आप इसकी सूखी औषधि भी ले सकते हैं। मैंने तो इसको घर पर ही सुखा करके तैयार किया है, हमारे यहाँ गेहूं के खेत में काफ़ी हो जाता है ये, तो मैंने इसको घर पर तैयार किया है। अगर आपको इसके फ़ायदे लेने हैं तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं ईजिली, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप इसको घर में ज़रूर रखिएगा। बस ध्यान रखना है मात्रा का कि 1 से 3 ग्राम की मात्रा तक लेना है, इससे ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है, बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है।
सिर्फ 15 दिन या 20 दिन तक इस्तेमाल करें, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो डॉक्टर के परामर्श के साथ ही आप इसको ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।